हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी और उनकी वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि सौरभ जोशी की मैरिज लव है या अरेंज। आपने देखा उन्होंने अपने लास्ट व्लॉग में ये बात भी की है कि हमारी मैरिज लव है कि अरेंज। उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगी। बस मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मैं ड्राइंग के थ्रू बताना चाहूँगी। मैं दो वॉल्स बनाऊँगी, दीवारें बनाऊँगी, जिसमें एक साइड लव और दूसरी तरफ अरेंज की बात की जाएगी, जिसमें कन्फ्यूजन, सीक्रेट्स, ट्रस्ट सबसे रिलेटेड बात होगी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मिस्टर जोशी जो हैं चर्चाओं में कैसे बने रहे उन्हें बहुत अच्छे से पता है। आपने देखा उनका एक व्लॉग आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी शादी लव है कि अरेंज। देखो ये बात जबकि सब खत्म हो चुकी थी, सब चर्चाएं हो गई कि अरेंज है कि लव है, वाइफ खुश है कि नहीं है, हस्बैंड खुश है कि नहीं है। ये बात मिस्टर जोशी की उठाने की वजह ये थी कि देखो क्या होता है। आपने देखा कि जब से शादी हुई है उसके बाद से उनके जो व्लॉग्स हैं वो मतलब वैसे नहीं आ रहे जैसे सिस्टम वाइज आने चाहिए। स्टार्टिंग उन्होंने अपनी जो व्लॉग की थी, जो मैरिज जो इन्होंने क्योंकि हफ्ते बाद की दिखाई है, उसके बाद उन्होंने अपनी रिसेप्शन दिखाई, देन दुबई टूर दिखा दिया, देन मुंबई दिखा दिया। उसके बाद जितना भी उन्होंने व्लॉग्स दिखाए वो पुराने थे। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि मैरिज का टाइम है, फैमिली है, सब कुछ है, तो कई बार व्लॉगिंग उतनी नहीं कर पाते। तो मिस्टर जोशी को लगा कि ये तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ही कि मेरी शादी लव है कि अरेंज, तो चलो 2 मिनट की 1 मिनट की क्लिप ये भी डाल देंगे। जबकि देखो जो भी इनके पुराने व्यूअर्स हैं या अब भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी इससे पहले गर्लफ्रेंड रही है जो प्रिया थी, जिनके साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। जबकि लोगों का, हम सब का मानना ये है कि जो वाइफ के साथ केमिस्ट्री नहीं है वो उनके साथ थी। इवन आप पॉडकास्ट में देख सकती हैं, सॉन्ग्स की में देख सकते हैं। आपको याद होगा भारती जी के साथ जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था सॉन्ग, उसमें ये प्रिया जी के साथ आए थे। तो उसमें का टाइटल था जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला था, विल यू मैरी मी। तो जब उन्होंने डाला तो लोगों को लगा कि इन्होंने प्रपोज किया है प्रिया को और आई थिंक शादी होने वाली है। सब ने कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस किए। मिस्टर जोशी ने कहीं भी क्लैरिफाइड नहीं किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये मेरी तो गर्लफ्रेंड है। जो कि बाद में अभी इन सवालों से बचते हैं कई बार ये कि मेरी ये तो अरेंज मतलब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जबकि सॉन्ग का शूट का आ गया, सॉन्ग है, सब है, तब भी उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि नहीं ये तो जस्ट मेरी फ्रेंड है। मिस्टर जोशी तब भी देखो कहीं ना कहीं तो ये था कि दिल्ली जाते थे, मिलते थे प्रिया से। प्रिया का भी एक टाइम में आपने इंटरव्यूज़ में देखा कितने टेबल वे में, और आप उसके अलावा देखोगे कि सौरभ की हर एक बात उसको पता है, सौरभ को उसकी हर एक बात पता है। तो ये ऐसा इतना इजी नहीं होता। ठीक है, फ्रेंडशिप अगर हो तो आप देखो रिसेप्शन पे भी आती जो वो नहीं आई। फिर मिस्टर जोशी ने कहा कि हमारी जो ये है अराउंड 1 साल से अबव हो गया, हमारे फैमिली ने ही डिसाइड किया था और हमें 1 साल से ऊपर टाइम मिला। देखो टाइम मिला कहना मुझे थोड़ा सा वहाँ जो पॉइंट है उनका अजीब लगा। देखो फैमिली का, इनकी जो मदर है, इनके फादर जो हैं, उनका शुरू से यही कहना है ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि अरेंज लव मैरिज कर लेंगे, अरेंज होगी, हमारी मर्जी से होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी कि भैया अरेंज ही होगी, क्योंकि मदर का खास कर प्रेशर है कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, हमारी फैमिली में लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो अब जब देखो सौरभ को जो उनके फादर के फ्रेंड है अवंतिका, जो लड़की उससे मिलाया गया, इन लाज कहीं ना कहीं ये कहा गया बेटा हमें तो यही पसंद है, तुम देख लो। तो इन लाज से तो बेटा जब अपनी चॉइस छोड़ेगा तो यही कहेगा ना कि ठीक है मुझे भी यही पसंद है। क्योंकि आपने देखा है मिस्टर जोशी जो हैं वो एक मिडिल क्लास, एक सिंपल बॉय की शुरू से इमेज दिखाते हैं। अब भी आपने देखा होगा अपनी वाइफ की मतलब इनएप्रोप्रिएट वे में कई बार फ़ोटोज़ डाल देते हैं, वीडियोस में उनको ले लेते हैं, जबकि देखा जाए तो वो अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसको आदत नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने की आदत है। जबकि मिस्टर जोशी जो हैं वो जानते हैं कैमरे पे कैसे रहना है और कैमरे के बाद लाइफ कैसी है।
जबकि कैमरे के लाइफ के जो बात की लाइफ है उसमें मिस्टर जोशी अपनी वाइफ की एक एक बात मानते होंगे, सुनते होंगे, पर यहाँ वो ऐसा नहीं करते। यहाँ कुछ भी होता है तो अगर उनका थोड़ा सा भी वाइफ का चेहरा टेढ़ा दिखता है तो मिस्टर जोशी फटाफट से कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और फटाफट से वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं कि भैया लोग ट्रोल करें। क्योंकि एक चीज़ वो जानते हैं कि ट्रोलिंग करेंगे तो मीम्स बनेंगे, मीम्स बनेंगे तो उनको ये पता है कि मेरी जो रिलायबिलिटी है वो रहेगी। देखो, जो नहीं भी जानता मीम्स के थ्रू वो भी आएगा, और जैसे वो आएगा तो व्यूअरशिप बढ़ेगी। और आपने देखा मिस्टर जोशी के ऑलरेडी नंबर 1 यूट्यूबर हैं। बचा कुचा जो है, जो व्यूअर्स के आने से, मतलब ये मीम्स बनने से उनका ज़्यादा हुआ। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने, आपने देखा, चाहे ट्रिगर्ड इंसान ले लो, चाहे फुकरा इंसान ले लो, उन्होंने इनके इस पैटर्न को कई हद तक एक्सपोज भी किया कि हाँ सौरभ जो है ये जान के कर रहा है। चाहे वो डेकोरेशन दिखाने वाला सीन हो, चाहे वाइफ को घेरने वाला सीन हो, कोई भी सीन क्यों ना, नहीं तो ये बात करने का कोई मतलब नहीं बनता था कि हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। आपने जब शुरुआत में ये बात कर दी, आपकी मदर जिस दिन ये बात एक निकली थी कि मेरी शादी हो रही है, उसी दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि जी उनकी मम्मा और उनके पापा ने कहा हमारी मर्जी से लड़का शादी कर रहा है, लव मैरिज कहीं से भी नहीं है। तो लोग तो समझ ही गए थे, जिससे शादी करनी थी उससे हुई नहीं, और जिससे पेरेंट्स ने चाहा उसी से शादी हुई। तो इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं मिस्टर जोशी की, कि मिस्टर जोशी अपनी फैमिली के लिए तो आज्ञाकारी हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अब भी कंटेंट ज़्यादा चलता है। सुबह उठना, जल्दी उठना, रात को, आज भी देखो वो अपना कंटेंट खुद ही सारा का सारा जो एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगले दिन के लिए सब करते हैं, क्योंकि उनको पता है। देखो, उनके जो व्लॉग्स होते हैं ना वो नॉर्मल ही होते हैं, कुछ इतना खास नहीं होता, पर खास बनाती है उनकी फैमिली, वो ये जानते हैं। खास बनाते हैं उनके दोनों भाई, जबकि आजकल लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि ना कुनाली व्लॉग्स में दिख रहा है, ना ही पीयूष दिख रहा है। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग जो थी, जो सौरभ जोशी को जानते हैं वो इन दो बच्चों की वजह से जानते हैं, तो वो दो ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। मिस्टर जोशी ने जो भी अभी व्लॉग डाले हैं वो अपनी वाइफ के साथ ही डाले हैं, जितना भी डाल रहे हैं कंटेंट वो अपनी वाइफ के साथ ही डाल रहे हैं। चाहे वो अनकंफर्टेबल होती हैं, चाहे वो ढंग से आंसर नहीं देती, चाहे आप कई बार देखो, अभी वो अपने पेरेंट्स के घर गई थी, वहाँ भी वो दिखा रहे थे, हम पीछे से जाते थे, चोरी छुपे जाते थे। उनकी वाइफ कह रही ये देखो लोग कैसे देख रहे हैं, लोग कैसे, तो मिस्टर जोशी आगे से कुछ नहीं बोले। उनको पता है अगर मैं आगे से कुछ बोलूँगा तो, क्योंकि देखो देखने वाली तो मेरी यही जनता है, अगर मेरे मुंह से कुछ भी जनता के लिए गलत निकल गया तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। जबकि उनकी वाइफ उस चीज़ को नहीं जानती, वो पढ़ी लिखी है, उनकी नॉलेज अपनी, जैसे सीए वो हैं तो उस तरफ है, पर मिस्टर जोशी जो है उनकी नॉलेज अपनी व्लॉगिंग की तरफ है, तो मिस्टर जोशी थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी मुझे ज़रूर इस बात को क्लियर करें कि सच में जो प्रिया के साथ हुआ वो सही था कि गलत था। क्योंकि देखो, ठीक है पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, पर कुछ हद तक पेरेंट्स को भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की इनके घर भी आती रही है, वो लड़की इनके साथ रह भी चुकी है, इनके किचन में भी इस तरीके से काम करती थी जैसे घर का सदस्य हो। तो सौरभ को ये चीज़ें कहनी चाहिए। आज आप उस लड़की को पूरी तरह से ब्लॉक करके, इग्नोर करके एक नई लाइफ चला रहे हैं, अच्छी बात है, पर कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, एंड करके वो चीज़ करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए फ्रेंड। और मेरी ड्राइंग आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। मैंने एक नई शुरुआत की है ड्राइंग के थ्रू, आप ज़रूर बताएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं विश करूँगी कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा, पूरा साल ही जैसे 2025 अच्छा गया, कईयों के लिए अच्छा था, मिक्स था, मैं कहूँगी